5000 साल पहले वल्लभगढ़ नामक एक प्राचीन साम्राज्य में, जहां ऊंचे पर्वत आकाश को चूमते थे और घने जंगल सदियों पुराने रहस्य फुसफुसाते थे, एक वीर राजा रुद्राक्ष का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था, जनता खुशहाल थी और उनकी सेना दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। लेकिन इस वैभव के पीछे एक ऐसा शाप छिपा था जिसका नाम लेना भी लोग अपशकुन मानते थे। किंवदंती थी कि राजा रुद्राक्ष के परदादा राजा शांतिवीर ने एक महान राशि की इच्छा के विरुद्ध जाकर कालमणि नामक दिव्य रत्न को अपने अधिकार में कर लिया था। यह मणि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखती थी। क्रोधित होकर आशिकालान ने शाप दिया, 7वीं पीढ़ी में राजा अंधकार का शिकार बनेगा और उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा यदि लाल चंद्रमा के उदय से पहले मणि को उसके स्थान पर वापस नहीं रखा गया। रुद्राक्ष वही 7वीं पीढ़ी के राजा थे और लाल चंद्रमा का उदय बस 30 दिन दूर था। जैसे जैसे लाल चंद्रमा का दिन नजदीक आता गया, वल्लभगढ़ में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजपुरोहित अपने कक्ष में मृत पाए गए। उनका शरीर ऐसा जम चुका था मानो समय वहीं ठहर गया हो। सेनापति का शव महल के प्रांगण में मिला, लेकिन हत्यारा कोई नहीं देख पाया। रातों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती, मणि लौटाओ वरना विनाश होगा। प्रजा में भय व्याप्त हो गया। लोग कहने लगे कि शाप जाग चुका है, लेकिन रुद्राक्ष ने इन अंधविश्वासों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि वह सच का पता लगाकर रहेंगे। रुद्राक्ष की खोज उन्हें रावण किले के खंडहरों के नीचे स्थित एक गुप्त कक्ष तक ले गई। वहां पत्थरों पर लिखे शिलालेखों ने एक भयानक सच उजागर किया। कालमणि सिर्फ एक रत्न नहीं थी, यह एक प्राचीन द्वार की कुंजी थी जो अधोलोक की राक्षसी शक्तियों को नियंत्रित करता था। लाल चंद्रमा के उदय पर यह द्वार खुलेगा। केवल सच्चा उत्तराधिकारी ही इसे फिर से बंद कर सकता है। लेकिन शिलालेख ने यह भी चेतावनी दी, यदि उत्तराधिकारी असफल हुआ तो अंधकार उसकी आत्मा को हमेशा के लिए निगल जाएगा। रुद्राक्ष ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार विदुर और बचपन के मित्र राजकुमार आर्यन को इस रहस्य में शामिल किया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके सबसे करीबी लोगों में ही विश्वासघात की आग जल रही थी। विदुर लालच में अंधे होकर कालवेता नामक एक काले जादूगर से मिल चुका था। कालवेता चाहता था कि कालमणि को अधोलोक की ताकतें मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसे द्वार खोलने के लिए रुद्राक्ष के रक्त की आवश्यकता थी और विदुर उसके लिए राजा को धोखा देने को तैयार था। लाल चंद्रमा की रात वल्लभगढ़ में सन्नाटा छा गया। आकाश लाल हो गया और धरती कांपने लगी जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। रुद्राक्ष अपने दिव्य तलवार काल किरण से सुसज्जित शापित वन के हृदय में प्रवेश कर गए, जहां कालमणि का द्वार खुलने वाला था। लेकिन तभी विदुर ने अपना विश्वासघात उजागर किया। पीठ पर घातक वार करते हुए विदुर ने राजा को गिरा दिया। रक्त से सन्ना रुद्राक्ष अब न केवल शत्रुओं का सामना कर रहा था, बल्कि अधोलोक की दुष्ट शक्तियां भी उसे घेर रही थीं। शापित वन के हृदय में रुद्राक्ष और कालवेता आमने सामने आ गए। कालवेता ने राक्षसी जीवों को बुला लिया, जिनकी आंखों में नरक की ज्वालाएं जल रही थीं। आकाश से अग्निबाणों की बारिश होने लगी। तलवारें टकराईं और गिरे हुए योद्धाओं की चीखें जंगल में गूंजने लगीं। रुद्राक्ष ने भविष्यवाणी को याद किया, केवल सच्चा उत्तराधिकारी द्वार को बंद कर सकता है। अपनी अंतिम सांसों में रुद्राक्ष ने कालमणि में अपनी तलवार कालकिरण घुस्सा दी, जिससे एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा जिसने अधोलोक की सभी शक्तियों को नष्ट कर दिया। द्वार तो बंद हो गया, वल्लभगढ़ बच गया, लेकिन इसकी कीमत राजा रुद्राक्ष ने अपनी आत्मा देकर चुकाई। रुद्राक्ष ने भविष्यवाणी को पूरा किया, लेकिन उनकी आत्मा दोनों लोकों के बीच फंसी रह गई। किंवदंती है कि अमावस्या की रातों में रुद्राक्ष की आत्मा अब भी शापित वन में भटकती है, वल्लभगढ़ की रक्षा करते हुए, और कालमणि वह फिर से खो गई। अगले उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में 5000 साल बीत चुके हैं, लेकिन राजा रुद्राक्ष और काल मणिमठफांड की कहानी अब भी वल्लभगढ़ की हवाओं में गूंजती है। कहते हैं कि लाल चंद्रमा फिर से उठेगा, और जब वह दिन आएगा, क्या कोई नया उत्तराधिकारी उठेगा या यह दुनिया फिर से अंधकार में डूब जाएगी? कुछ श्राप कभी समाप्त नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। राजा रुद्राक्ष की वीरता, विश्वासघात और बलिदान की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन याद रखना, कालामणि का रहस्य अब भी जिंदा है।
क्या अगले युग में कोई नया योद्धा उठेगा? इसका जवाब मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे।